लो दोस्तों, रिसाइकल ज़िंदगी में आप सभी का स्वागत है। तो आज साल भर के लिए एक पापड़ बना रही हूँ मैं, और होली आ रही है तो कैसे चल रही है आप लोगों की होली की तैयारी। चलिए आपको दिखाती हूँ। एक पापड़ बनाएंगे और साल भर के लिए पर्याप्त हो जाएगा। तो मैंने 2 बनाए थे, बस ये झंझट ही ख़त्म हो जाता है हमारा कि आप 1 घंटे तक छत पर बैठे रहो और पापड़ बनाते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें पानी गर्म कर लेना है, और जितना आपको बनाना है उस हिसाब से। देखिए, मैं आपको कोई ऐसे मेज़रमेंट नहीं बता रही हूँ कि जिस तरीके से आपको मतलब कि इतना पानी लेना है, इतनी सूजी लेना है, या नहीं है। मैं सूजी के पापड़ बना रही हूँ और मैंने पानी ले लिया है अपने अकॉर्डिंग। मुझे मतलब इस तरीके से ही बनाना आता है, और धीरे धीरे सबको आने लगता है। पहले तो शुरुआत में हम लोगों को ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं आती हैं, फिर धीरे धीरे अपने हिसाब से जब आप अपने आप से काम करेंगे तो सब कुछ आने लगता है। ये मैंने देखा है। तो ये देखिए, थोड़ी थोड़ी करके हमें सूजी इसमें डालते जाने हैं, क्योंकि एकदम से डाल देंगे ना तो इसमें गिलठी पड़ जाती हैं। तो इस तरीके से देखिए, आप पानी हमारा खौलने लगा था, मैंने नमक डाल दिया था, और इसके बाद हम धीरे धीरे करके इसमें सूजी डालते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे। छोड़ना बिल्कुल नहीं है और हिलाते जाना है। और देखिए, आप लोगों को भी पता है कि किस तरीके से बनते हैं। मैं तो सिर्फ एक जो बहुत बड़ा पापड़ बनाते हैं साल भर के लिए, जो मेरे तरीके से, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये सब बनाना तो उसी तरीके से जिस तरीके से आप बनाते हैं। मैं फैलाने वाला तरीका जो है वो आपको थोड़ा सा हट के बताऊँगी, और बहुत ही आसान है। और ये पूरे दिन छत पर बैठ के पापड़ बनाने वाला सिस्टम भी ख़त्म। एक बार आप एक बड़ा सा पापड़ बना लेंगे तो साल भर के लिए हो जाएगा। तो ये मैंने इस तरीके से, आप देख सकते हैं, इसको हम चलाते जाएंगे और इसको हमें थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है, और फिर हम इसको ले चलेंगे छत पर। तो छत पर ही सुखाएंगे इसको। वैसे तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग पंखे के नीचे सुखा लेते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है। तो मैं इसको छत पर ही सुखाऊंगी। तो अभी ये हमारा तैयार नहीं हुआ है, बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा, और हम लोग फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एक ही पापड़ बनाएंगे और साल भर के लिए हम लोग फुर्सत हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये इस तरीके का मैंने घोल बना लिया है इसका। तो इस तरीके से अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। इस तरीके से हम अपने घर पर होली के लिए कर रहे हैं पापड़ की तैयारी, और इस सीज़न में ही हमारे साल भर के लिए हम ये पापड़ चिप्स जो भी है अपना सब बना कर रख लेते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं छत पर, और छत पर चलकर बनाते हैं पापड़। और ये साथ में देखिए बच्चे भी हैं, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे घर पर हैं, और ये इन कामों के लिए बच्चे बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। तो बच्चों के लिए ये मनोरंजन का काम होता है और हमारी हो जाती है हेल्प। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से लिया है और सारा इस तरीके से फैला दिया है। तो ये एक बड़ा सा पापड़ बन गया है, और सूखने के बाद इसका क्या होगा कि हम इसको टुकड़ों में तोड़ के रख लेंगे। जब ये सूख जाएगा तो बस हमारे ढेर सारे पापड़ तैयार हो जाएंगे, और एक पापड़ से हमारे साल भर के लिए पापड़ भी तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए, जहाँ पे ये ढेर मतलब ज़्यादा मोटा मोटा सा पड़ा है तो वहाँ पे हम फैला देंगे। तो इस तरीके से हम इसको फैला देंगे और बस सूखने के लिए रख देंगे। तो ये है हमारा एक पापड़, जिसको बनाने से हमारे साल भर के लिए पापड़ तैयार हो जाते हैं। और मैंने तो 2 बना लिए थे, क्योंकि एक ये बनाया था यहाँ पे, और एक दूसरी तरफ इसको और मतलब इसी तरीके का एक बड़ा सा पापड़ और भी बनाया था। तो मैं भी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से आप चाहें तो पूरी पॉलीथीन में ऐसे ही डाल दें। और मैंने ठंडा करके डाला था, और पॉलीथीन में गरम घोल डालना भी हार्मफुल होता है, क्योंकि ये प्लास्टिक शीट है और इस पर हम गरम कुछ डालेंगे तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मैंने ये भगोनी जो है ना ठंडी कर ली थी, काफ़ी ठंडा घोल था, मैंने बहुत ज़्यादा गरम नहीं डाला था, और डालना भी नहीं चाहिए। या फिर आप अगर गरम बहुत ज़्यादा डालते हैं तो फिर साड़ी वगैरह जो है
उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको फैला दिया है। और अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि दूसरा वाला भी मैंने इसी तरीके से बनाया था और बहुत अच्छा बनता है। और ये घंटों का जो होता है ना, धूप में बैठ के घंटों एक एक चम्मच डालते रहो, उससे भी बहुत जल्दी मतलब हमें ये जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाता है। जैसे कि पापड़ बनाना एक बहुत मुश्किल का काम होता है, बहुत टाइम लगता है और हमें लगता है कि चलिए अभी पापड़ बनाने बाकी रह गए हैं। कुछ पापड़ मैंने छोटे छोटे से बच्चों ने बना दिए थे, उनको लगा कि कुछ छोटे भी बना लेते हैं, और कुछ मैंने इस तरीके से बड़े वाले 2 बड़े वाले बना दिए थे, बाकी बच्चों ने छोटे छोटे से बनाए थे। और ये देखिए, पहले मैंने छोटे बनाने की सोची थी, फिर मैंने सोचा चलिए एक बार में ही बड़ा पापड़ बना देते हैं। तो ये मैंने पहली बार ऐसा किया है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा ये तरीका। इस तरीके से आप चाहे जितने मतलब आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। एक बार आप बनाकर छत पर लाए और एक बार में ही डाल दिया, और सूखने के बाद तो वो सब एक जैसे ही हो जाते हैं, चाहे छोटा वाला बनाइए चाहे बड़ा वाला बनाइए। बड़े वाले को तोड़ तोड़ के हम भर देंगे और छोटे वालों को ऐसे उठा के भर देंगे, बस इतना ही अंतर होता है। और जब आप उठाते हैं रखते हैं तो थोड़ा बहुत वो बिल्कुल से ऐसे गोल तो रहते नहीं हैं, थोड़ा थोड़ा सा टूट जाते ही हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने थोड़े से पहले ये भी बना लिए थे चम्मच से छोटे छोटे से, और बाकी के मैंने फिर मुझे लगा कि ये तो घंटों हम लोग कब तक बैठे रहेंगे ये धूप में, तो फिर मेरे दिमाग में ये आइडिया आया बड़े पापड़ का। तो फिर मैंने बड़ा पापड़ बना लिया और वो मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि ये तरीका मैंने बहुत बार बनाया है ये सब छोटे छोटे वाले, और ये मैंने पहली बार बनाया है ये बड़ा वाला, और ये बड़ा वाला मुझे बहुत अच्छा लगा है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। और एक बार इस तरीके से बड़ा वाला पापड़ बनाकर देखिए, आपको सारे पापड़ बनाने की जो मेहनत होती है वो सारी बच जाएगी। और आप चाहेंगे तो उसी एक बार जब जितनी मेहनत लगती है ना पापड़ बनाने में, उतने में आप 2-3 प्रकार के पापड़ बना सकेंगे। क्योंकि ये वाले तो इसी तरीके से आप डाल दीजिएगा बड़े बड़े पापड़ बना के, और सूख जाएँ तो उठा के रख दो। और दूसरे वाले भी ये मैं इन बच्चों को समझा रही थी कि एक पास पास पे मैं डाल रहे थे ये लोग, तो यहीं से मुझे आइडिया आया था कि पास पास डाल दो या दूर दूर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में तो जब सूख जाते हैं तो आप अलग कर ही लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक बार में ही बड़ा सा डाल दूँ, और ये झंझट भी ख़त्म हो जाएगा ये छोटे छोटे से बनाने का। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि पहले इसी बात पर बहस हो रही थी कि ये पास पास हो रहे हैं, ये आपस में चिपक जाएंगे, फिर ये होगा फिर वो होगा। फिर मुझे लगा कि एक बार में ही इसको इतना बड़ा बना देते हैं और बाद में तोड़ तोड़ के रख देंगे। तो ये देखिए हमारे पापड़ जो हैं बड़े वाले भी ये हल्के से अभी सूख गए हैं, क्योंकि 1-2 घंटे बाद मैंने आके यहाँ पे वीडियो बनाया था, और ये छोटे छोटे से भी बन गए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा, ये बड़े पापड़ खासकर कैसे लगे ये ज़रूर बताएं मुझे कमेंट में। और जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरे चैनल पर आप लोगों को इसी तरीके के नए नए आइडिया बहुत सारे मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे आइडिया आप लोगों को दूंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये देखिए हमारे पापड़ जो हैं सूख चुके थे, और मैंने इनको फ्राई करने के लिए ले भी आई थी। चाय भी बन गई है हमारी शाम की। तो बस आ जाइए आप लोग भी, और आपको मैं आज के बिल्कुल ताज़े ताज़े पापड़ों का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोगों को इनवाइट करती हूँ कि आप लोग भी आइए हमारे यहाँ, और इस तरीके से ताज़े ताज़े पापड़ सेक के चाय के साथ खाइए और बताइए कि कैसे बने हैं स्वाद में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में और किसी अच्छे से नए